हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सॉरी अगर आपको फ़ैन की थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं गर्मी में वीडियो को बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही हूँ, बार बार पसीना आ रहा है। सो मुझे फ़ैन को फाइनली ऑन करना पड़ा। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। जी यस, आज की वीडियो में मैं आपको मेरे गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन को दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहला वीडियो आज आ रहा है और दूसरा वीडियो मैं इसके नेक्स्ट अपलोड करूँगी। तो आपको ये दोनों पार्ट को मिला के मेरे फुल ज्वेलरी यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो सारी ज्वेलरीज को शो करने वाली हूँ जो मुझे वेडिंग में मिली है, मैंने बाद में कुछ खरीदी है। सारी ज्वेलरी मैं ऑलमोस्ट आपको इन दोनों वीडियोज़ में दिखा दूँगी। तो बिना लेट के चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे अच्छी ज्वेलरी कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, इसके सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिए। ओके ब्यूटीज़, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी मेरे रिंग कलेक्शन से। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रिंग्स दिखाऊंगी, उसके बाद ईयररिंग्स, धीरे धीरे जाके हम वीडियो को एंड करेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी सबसे मेरे फेवरेट रिंग से जो कि मैंने बिल्कुल लेटेस्ट में बाय की है, यानी कि आप कह सकते हैं 1-2 वीक पहले बाय की है। उसको मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाली हूँ। एंड इसको मैंने बाय किया है फ्रॉम ब्लू स्टोन। एज यू नो, ब्लू स्टोन इज़ वेरी फेमस ऐप फॉर ऑल डायमंड एंड ज्वेलरी कलेक्शन। और उस पर जो डिज़ाइंस है ना वो बहुत सुंदर सुंदर होती है, मन करता है सारे खरीद लें, बट ऑब्वियसली सारे नहीं खरीद सकते। तो वहाँ से मैंने ये वाला जो रिंग है उसको बाय किया है। तो मैं आपको सारे रिंग्स को ना पास से भी दिखा दूंगी, बट यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली ऐसे शो कर देती हूँ। तो इस रिंग को वहाँ से मैंने बाय किया है और जिसका मुझे वेट पता होगा उसको भी मैं मैंशन कर दूँगी और पैसे का अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं। तो इस डायमंड रिंग को मैंने वहाँ लेटेस्ट बाय किया है। ये रिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे इसका डिज़ाइन ना देखते ही बहुत पसंद आ गया था। और इसका वेट जो है वो है 4.2 ग्राम। यहाँ पे ऊपर जो 6 डायमंड्स के स्टोन्स है वो लगे हुए हैं और उसके बाद ये फ्लावर का डिज़ाइन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं सारे, जैसे कि मैंने बताया, सारे ज्वेलरी को मैं आपको पास से भी बिल्कुल आराम से शो कर दूँगी सो दैट आप उसके डिज़ाइन को अच्छे से देख पाएँ। तो ये है मेरी फर्स्ट रिंग जिसको मैंने रिसेंटली बाय किया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रिंग, मतलब आप कह सकते हैं सारे रिंग में सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे यही है। बहुत ज़्यादा सुंदर थी इसीलिए मुझे इसे बाय करना पड़ा। तो ये था फर्स्ट रिंग। इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं सेकंड रिंग की तरफ। ये रिंग जो है वो मुझे शादी के बाद मेरे जीजा जी ने दी थी, मतलब मेरी जो दीदी हैं उनके हस्बैंड ने, मतलब मेरी ननद जो है उनके हस्बैंड ने दिया था। ये रिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कह सकते हैं सेकंड नंबर पे मुझे ये रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसका वेट भी है ऑलमोस्ट 4 ग्राम, क्योंकि 3.9 या 3.8 अप्रॉक्स है। तो आप कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट 4 ग्राम है। और ये रिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये प्योर गोल्ड की रिंग है, तो ये रिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको भी मैं ओकेजनली पहनती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी है, मतलब मुझे डेली में इतना हैवी रिंग को पहनना पसंद नहीं है। इसको भी मैं आपको पास से दिखा दूँगी। इसका भी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जब पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो रियली सॉरी, फ़िलहाल मैं हूँ मेरे ससुराल में, इसी वजह से मैं आपको ये सारे ज्वेलरी जो है वो शो कर पा रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है मैं पुणे में रहती हूँ, बट वहाँ पर मैं इतनी सारी ज्वेलरीज़ को नहीं रखती हूँ, कुछ ज्वेलरी ही मैं साथ में लेके जाती हूँ। बट ससुराल में हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को शूट कर लिया जाए सो दैट आप मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन देख पाएँ। तो ये सेकंड रिंग जैसा कि मैंने बताया और इसका वेट भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिंग मैं दिखा रही हूँ ये हमारे यहाँ शादी में हल्दी पे लड़की के लिए भिजवाई जाती है, ये वो रिंग है। और ये रिंग थोड़े से पुराने डिज़ाइन की है, आप कह सकते हैं जैसे पहले डिज़ाइन चलता था, ये थोड़ा सा उस टाइप की रिंग है। और इसका वेट है 3 ग्राम्स। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 3 ग्राम 1 पॉइंट होगा या 3 ग्राम में 1 पॉइंट कुछ कम होगा, बट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऊपर नीचे ये 3 ग्राम के ही आसपास की रिंग है। और ये रिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। ये रिंग भी मुझे पसंद है और इस टाइप की एक रिंग तो होनी चाहिए सो दैट आप कभी वेडिंग में पहन सके या फिर कोई शादी होती है घर में तब पहन सके। तो इस टाइप की रिंग भी ना अच्छी लगती है, अगर एक हो तो, ज़्यादा हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो इस टाइप की रिंग मेरे पास एक है। यहाँ पे मैं जो रिंग्स आपको अब तक दिखा रही हूँ ऑलमोस्ट सब मेरी वेडिंग से ही रिलेटेड है। एज यू नो कि वेडिंग पे ही आपके पास खूब सारा गोल्ड आ पाता है, उससे पहले तो आई डोंट थिंक सो इतना गोल्ड रहता है हमारे पास। तो वेडिंग में जितनी ज्वेलरी थी उसमें और 2-3 जैसे कि मैंने बताया रिसेंटली बाय किया है, तो उन सबको मैं यहाँ पे मिक्स मैच करके
आपको दिखा रही हूँ। तो ये थी वो थर्ड रिंग। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ रिंग की तरफ। ये वो रिंग है जो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी मेरी शादी के टाइम पे, और ये बिल्कुल नॉर्मल रिंग है। और इस डिज़ाइन को मैंने खुद से पसंद किया था, क्योंकि ससुराल वाले डिज़ाइन को तो मैं पसंद नहीं कर सकती थी बिकॉज वो मेरे इन लॉज दे रहे थे, बट इस डिज़ाइन को मैंने खुद से पसंद किया था। और अब ये मुझे छोटी होती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ में जाएंगे ना तो आप इस रिंग को मेरे हाथ में देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में इस रिंग को पहना हुआ है। तो ये रिंग कुछ इस तरीके की है और ये बहुत प्यारी है, मतलब मुझे बहुत पसंद थी जब मैंने इसे बाय किया था। सिंपल, आप देख सकते हैं, सिंपल सी डिज़ाइन है बट ना बहुत सुंदर लगता है मुझे ये रिंग। तो इसको मैंने बाय किया था और इसका वेट भी 4 ग्राम के आसपास है। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इस रिंग को भी मैं आपको पास से दिखा दूँगी। तो ये थी फोर्थ रिंग। तो इसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ रिंग की तरफ। मेरे पास केवल 5 ही रिंग है। तो फिफ्थ रिंग में अगर मैं बात करूँ तो ये भी मेरे ससुराल साइड से मुझे ये रिंग मिली है और ये रिंग भी थोड़े से फ्लावर डिज़ाइन में है, आप देख सकते हैं। ये रिंग थोड़ी सी जो मेरी हल्दी वाली रिंग थी उससे डिफरेंट है और ये डिज़ाइन भी मुझे पसंद है। इसको मैं डेली यूज़ में फ़िलहाल पहन रही हूँ क्योंकि मैं ससुराल में हूँ, जैसे कि मैंने बताया। और ससुराल में जैसे लोग आपसे मिलने के लिए आते रहते हैं और आप गोल्ड ना पहने रहो तो थोड़ा अजीब लगता है। तो थोड़ा बहुत गोल्ड यहाँ पे मुझे पहनना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे गोल्ड का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा पहन के रखूँ या मुझे पहनना चाहिए। जब मुझे ओकेजनली लगता है तब मैं पहनती हूँ, बट यहाँ पर फ़िलहाल मैं गोल्ड को नॉर्मली रेगुलरली पहन रही हूँ। तो इस रिंग को यहाँ पर मैं रेगुलरली पहन रही हूँ और ये रिंग भी बहुत सुंदर है। इसकी डिज़ाइन को भी मैं आपको पास से दिखा दूंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इयररिंग्स को। तो अगर मैं बात करूँ मेरे इयररिंग्स की तो मेरे पास छोटे छोटे 2-3 इयररिंग्स हैं, कुछ शादी के टाइम के हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ लगा मैं आपको वही इयररिंग दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको इयररिंग शो कर रही हूँ। ये कुछ इस तरीके का, आई थिंक इसको सुई धागा इयररिंग बोलते हैं या फिर ऐसे ही कुछ, बट ये जो इयररिंग है इसमें ये टॉप्स है और उसके नीचे यहाँ पे चेन लगी हुई है। तो ये चेन जो है वो मतलब हटा भी सकते हैं या फिर आप इसके साथ भी पहन सकते हैं। तो ये इयररिंग जो है वो मुझे मेरी ननद ने दी थी आफ्टर मैरिज। ये इयररिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब डिफरेंट थोड़ा सा है इसका डिज़ाइन और मुझे अच्छा लगता है इसको पहनना। तो ये इयररिंग कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं। और इसके अगर मैं वेट की बात करूँ तो आई थिंक ये 3 to 4 ग्राम का होगा, क्योंकि जो इसका टॉप्स है वो थोड़ा हैवी है। तो ये फर्स्ट इयररिंग है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इयररिंग की तरफ। तो ये इयररिंग मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था आफ्टर मैरिज। ये इयररिंग थोड़ा सा इस डिज़ाइन में है। मुझे ये इयररिंग भी बहुत पसंद है, बट इसको मैं मैक्सिमम साड़ी पे ही पहन सकती हूँ और साड़ी जो है वो मैं बहुत कम पहनती हूँ, इसीलिए मैं इसको पहन नहीं पाती। बट इस इयररिंग का भी डिज़ाइन अच्छा है। इस टाइप के भी इयररिंग्स का होना आपके पास ज़रूरी है। तो मेरे पास जो सेकेंड इयररिंग है वो ये है और इसकी मैं वेट की बात करूँ तो ये 4.5 to 6 ग्राम का है, क्योंकि आज ही मैंने इसका वेट करवाया था। तो ये है 4.5 ग्राम का, मतलब दोनों को मिला करके। ये इयररिंग भी बहुत अच्छा लगता है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ये गोल्ड इयररिंग मेरी शादी टाइम का मेरी सासू माँ ने जैसा दिया था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इयररिंग की तरफ। तो जो मेरे पास नेक्स्ट इयररिंग है वो है ये हुप्स। एज यू नो ये बालीज जो है वो बहुत चलती थी पहले टाइम में और मुझे भी ये बाली ही मिली है मेरे इन लॉज की तरफ से। तो इसको तो मैंने अब तक कभी नहीं पहना है, बट मे भी कभी पहनूं। तो ये बाली कुछ इस तरीके की है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस साइज़ की बाली है। तो ये था थर्ड इयररिंग मेरे इन लॉज की तरफ से। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इयररिंग की तरफ। इस इयररिंग को मैंने खुद से डिज़ाइन करके बनवाया है, मतलब कि आप कह सकते हैं इसको मेरी मम्मी ने मुझे वेडिंग के टाइम पे गिफ्ट किया था। और ये है ये झुमके। मतलब मुझे ये झुमके इतने ज़्यादा पसंद है। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखेंगे, पुरानी पिक्चर्स या फिर मेरी तीज की पिक्चर्स, तो मोस्टली मैं आपको इस वाले इयररिंग को पहने हुए मिलूंगी। इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ किया था। नीचे ये रेड एंड वाइट में मोती लगवा दिया था एंड इसके सेंटर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मोती लगवाया था मैंने, क्योंकि जब इसका लुक इस तरीके से आप देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जब मैंने इसको बिना मोती के देखा था तो मुझे ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने स्पेशली उनको बोल के सुनार को कि इसमें आप मोती लगवा दीजिए, तो मैंने मोती लगवाया। और मुझे ये इयररिंग इतना ज़्यादा पसंद है, मैं मोस्टली इसे ही पहनती हूँ। और इसके अगर मैं वेट की बात करूँ तो मोती के साथ मैं इसका वेट बता सकती हूँ आपको। तो इसका दोनों का वेट मिला के है 13 ग्राम। और ये इयररिंग आप कह सकते हैं मेरे वन ऑफ बेस्ट इयररिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ इयररिंग की तरफ। तो वो है
ये डिफरेंट वाली झुमकीज़, जो कि आप कह सकते हैं लेयर वाली झुमकीज़ जो होती हैं, वो मार्केट में बहुत चली हुई हैं। मेरी शादी के टाइम भी मैंने ऐसी झुमकीज़ बहुत देखी थी। तो ये वाली झुमकीज़ मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से मिली थी और इसको भी मैं बहुत वेयर करती हूँ। मतलब वेडिंग में ना इस टाइप की ईयरिंग्स को आपको ज़रूर वेयर करना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मल डेज़ में तो ऐसे ईयरिंग्स को नहीं पहन पाते, बट जब आपके घर ओकेज़न है, पूजा है, वेडिंग है, ऐसा कुछ है, तो आपको इन ईयरिंग्स को ज़रूर पहन लेना चाहिए। और इसका वेट भी आई थिंक 12 to 13 ग्राम्स इसका वेट भी था, दोनों को मिला करके। और इस ईयरिंग का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा टीका। तो अगर मैं आपको मेरा टीका दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का है। इसको मैंने मेरी शादी पे पहना था, उसके बाद मेरे रिसेप्शन में पहना था, और उसके बाद मैंने इसे कभी पहना नहीं है, क्योंकि कभी वैसा कुछ ओकेज़न ही नहीं आया। ये टीका भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे पसंद है। मतलब पहनने के बाद ना बहुत ही डिसेंट सा लुक आता है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो मुझे इसका वेट पता होगा, क्योंकि मैंने इसे कभी मतलब पहना भी नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके वेट के बारे में। बट ये टीका सीरियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये टीका भी मुझे मेरे इन लॉज की साइड से आया था शादी के टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ज्वेलरी है वो है ये नथ जो है वो मैंने आज तक नहीं पहना, शादी के टाइम भी नहीं पहना था, क्योंकि मैंने नोज़ पियर्सिंग बहुत टाइम पहले करवाई थी और वो बिल्कुल बंद हो चुका है अब। तो मतलब इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बट ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन में है, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसको मैं पहन नहीं पाई हूँ, वो अलग बात है। ये कुछ इस तरीके का है। ओके ब्यूटीज़, तो इस पार्ट में मैं इतनी ही ज्वेलरी को शो कर रही हूँ। अगर आपको मेरे चेन, मंगलसूत्र एंड यस मेरा हार देखना है तो आपको देखना पड़ेगा इसका सेकंड पार्ट, जो कि जस्ट इसके बाद आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड यस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।